दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान और आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरी बार लगातार कि वह सत्ता वापसी किए और इस सरकार को बताया जा रहा है जनप्रिय इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस बार कि इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया और सत्ता में वापसी किया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हेमंत सरकार को कुछ लोग बदनाम करने में लगे हैं? क्या वैसे लोग हेमंत सरकार के अपने हैं या फिर अपने के नाम पर कोई पराए हैं जो साजिश के तहत क्या हेमंत सरकार को बदनाम करने में लगे हैं? दरअसल बात हम कर रहे हैं बाघमारा कांड को लेकर। बाघमारा कांड क्या है बखूबी आप लोग जानते ही हैं। बाघमारा में ऐसी मामला सामने आया, दिल दहलाने वाली मामला कि सामने आया और ये ऐसे मामला कि सामने आया पूरे झारखंड से लेकर के पूरे देश भर में ये चर्चा का विषय बना रहा। बिल्कुल बाघमारा में ऐसी कांड हो रही थी जैसे लग रहा था कि कोई फिल्मी शूटिंग हो रहा है, जैसे लग रहा था कि किसी फिल्म में दिखाया जा रहा है। दरअसल बाघमारा के मधुबन थाना क्षेत्र में BCCL कंपनी ने आउटसोर्सिंग हिलटॉप कंपनी के कि वहाँ पर खनन करने के लिए कि दिया है, जिसमें हिलटॉप कंपनी वहाँ पर खनन करने के लिए वहाँ गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि इसी बीच कि वहाँ की रैयत और कर्मचारियों के बीच कि हिंसक हो गई और हिंसक ऐसा हुआ कि बमबारी गोलीबारी तक हुई। अब इस घटना के पीछे यह भी बताया जा रहा है कि एक JMM के स्थानीय नेता कारू यादव जो अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए वहाँ पर कि अवैध कोयले का खनन करते हैं और कारू यादव को जब गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी तो बाघमारा DSP पुरुषोत्तम सिंह को कि घायल कर दिया गया था उनके समर्थकों के द्वारा। हालांकि ये कितनी सच्चाई है ये तो बात का विषय है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही उसमें यही बताया जा रहा है कि कारू यादव JMM के स्थानीय नेता है और कारू यादव को जब गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी तो उनके समर्थक द्वारा कि DSP पर कि पथराव किया गया और पुरुषोत्तम सिंह DSP बाघमारा के वो घायल हो गए। हालांकि वो खतरे से बाहर है। इस पर जयराम की भी एंट्री हो गई। जयराम महतो जो कि नवनिर्वाचित विधायक चुने गए, डुमरी विधायक, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आगे हम बताएंगे उन्होंने क्या कहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह की घटनाएं सामने आई, क्या आने वाले भविष्य में झारखंड के लिए यह शोभा देगा? क्योंकि जिस तरह से दिन के उजाले में बमबारी होना ये कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर कि सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई बखूबी करने का काम किया है। पुलिस ने लगातार वहाँ पर छापेमारी अभियान चलाया और दर्जनों लोग को कि गिरफ्तार भी किया गया है। 100 से ज़्यादा लोग कि 100 की संख्या में लगभग कि अभियुक्त है। अलग अलग मामले में FIR भी दर्ज किया गया है। अब ये मामला कि धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेते जा रहा है। पहले तो मामला ऐसे सामने आ रहा था कि रैयत और हिलटॉप कंपनी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बीच ये मामला कि हुआ। लेकिन धीरे धीरे यह मामला कि राजनीतिक रंग लेते जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि आजसू के सांसद है, उनके समर्थक के द्वारा और JMM के जो स्थानीय नेता बताया जा रहे हैं कारू यादव, उनके समर्थक के द्वारा कि इस तरह की घटनाओं को कि अंजाम दिया जा रहा है अपने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए। हालांकि कितनी सच्चाई है ये तो बात का विषय है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई ऐसा नहीं होना चाहिए और उम्मीद है हेमंत सरकार इस पर एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि हेमंत सरकार को राज्य की जनता ने दोबारा विश्वास करके चुनने का काम किया है। और साथ ही साथ अगर इसमें कारू यादव दोषी पाए जाते हैं या फिर जो भी दोषी पाए जाते हैं, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि
जब लोगों की सुरक्षा करने वाले ही सुरक्षित नहीं रह सकते हैं तो फिर आप और हम क्या सुरक्षित रह सकेंगे। पुलिस जो लोगों की सुरक्षा करते हैं, डीएसपी को घायल कर दिया गया, यह कहीं न कहीं काफ़ी कानून व्यवस्था पर, या यूँ कहें कि आपराधिक गतिविधियों पर कहीं न कहीं बढ़ोतरी करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटा जा सकता है, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जिस तरह से हेमंत पर राज्य की जनता ने विश्वास किया है, उम्मीद है हेमंत सरकार ऐसे दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जरूर करेंगे। और हेमंत को जो भी बदनाम करने में लगे, हेमंत सरकार को उम्मीद है कि हेमंत सरकार वैसे लोगों को नहीं बख्शेंगे। साथ ही पुलिस भी बता रही है कि इस मामले में जिनकी भी संलिप्तता है उनको बख्शा नहीं जाएगा। डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो का भी इस पर टिप्पणी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है, भर्त्सना की है, और साथ ही साथ जो घायल हुए डीएसपी के विषय में कहा कि भगवान से उनकी प्रार्थना है कि जल्द वो स्वस्थ हो। हालांकि डीएसपी अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जयराम कुमार महतो का कहना है कि अब वो मौका है कि बाघमारा को अपराधियों के चंगुल से मुक्त किया जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि डीएसपी के अस्पताल से आने से पहले वैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे करना चाहिए ताकि ऐसे घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये जयराम कुमार महतो का जो है कि बयान सामने आया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, इस पर राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।